स्टार्ट करते हैं। ब्रेन तो हम जानते ही हैं कि जो हमारी कहते नहीं दिमाग ख़राब है, ये वही दिमाग है जो लगभग सबका ख़राब ही रहता है। तो आइए पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन को समझने से पहले एक फ्लो चार्ट हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि देखिए होता क्या है। ब्रेन मतलब ब्रेन हम पढ़ते हैं तो वो किसका पार्ट है, कहाँ से आया, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। पूरी बॉडी में एक जाल फैला हुआ है नर्व्स का, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी रेगुलेट होती है। उसका अगर हम देखें तो उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जो हमारे सेंटर में है, जो सेंट्रल वर्क होता है ना, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो जो सेंट्रल बोर्ड होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो तमाम उन सभी चीज़ों को कैरी आउट कराता है जो इम्पॉर्टेंट है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन रोल होता है वो इन्हीं का होता है। अब अगर हम देखें तो इसमें हमारा आ जाता है सीनस में ब्रेन, और एक आ जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन में भी हम क्रेनियल नर्व्स को जानते हैं, स्पाइनल नर्व्स को जानते हैं। अब हम बात करते हैं PNS की। PNS क्या होता है? हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी कम अच्छी है क्योंकि हमारा कैमरा ख़राब है थोड़ा, तो मैनेज कर लीजिएगा। PNS में हमारा आ जाता है ANS, जिसे हम मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि ये हमारे जो भी इनवॉलंटरी जो काम हैं या जो चीज़ें हैं वो ये रेगुलेट करता है। और SNS यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये हमारी जो वॉलंटरी या जो हमारे इच्छा अनुसार काम किए जाते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करता है। इसमें भी ANS का अगर हम देखें तो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो होता है वो हमारे इमरजेंसी में रेगुलेट होता है, और पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स कंडीशन में ऑन रहता है। जैसे कि हार्ट बीट हो गया, हमारी सांसों का हो गया, रिस्पिरेशन जो हो गई, ब्रीदिंग रेट हो गई, हमारी हार्ट रेट हो गई, इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करते हैं। इनका काम हो गया। इन पे हम अब ज़्यादा जोर नहीं देते, हम ब्रेन की बात करते हैं जो कि हमारा आज का पॉइंट है। अब ब्रेन अगर हम देखें तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, एक होता है हमारा मिड ब्रेन, और एक होता है हमारा हिंड ब्रेन। वैसे तो ये साइंटिस्ट ने डिवाइड किया, हमने नहीं किया। तो फोर ब्रेन में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारा थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। जो सेरिब्रम है हमारा, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। इसके बाद आ जाता है हमारा मिड ब्रेन, जिसमें 2 पार्ट्स हैं, एक क्रूरा सेरिब्राई और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब अगर हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में हमारे फर्दर 3 पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें एक होता है मेड्यूला, जिसे मेड्यूला ओब्लंगाटा कहते हैं, एक होता है पोन्स वेरोलाई, और एक होता है हमारा सेरिबेलम। ये सेरिबेलम वही है जो कहते नहीं मूवीज़ में, यहाँ पे मत मारना, यहाँ पे छोटा दिमाग है। ये छोटा दिमाग ही है हमारा, इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, सेरिबेलम को। अब अगर हम फोर ब्रेन की बात करते हैं तो फोर ब्रेन में थैलेमस तो आप सभी जानते ही होंगे। थैलेमस के जो नीचे प्रेजेंट होता है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। और सेरिब्रम जो है, यहाँ पे हमने टूका क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो सेरिब्रम होता है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, यानी कि आधा हेमिस्फीयर राइट साइड, आधा हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड। तो इसमें जो है फर्दर 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब होते हैं। और लिम्बिक सिस्टम में हमारा आ जाता है एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस और सेप्टम। कुछ लोग ऐसा होता है ना कि उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, उन्हें जो कोई चीज़ें बहुत पुरानी चीज़ें याद होती हैं। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल हिप्पोकैम्पस हमारा पता है क्या करता है, हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी बनाता है। और हम जैसे फॉर एग्जांपल हम सोते हैं, मान लीजिए आज हम सो गए, कल हम सुबह उठते ही चलना थोड़ी सीखते हैं, या फिर हम बोलना नहीं सीखते, क्योंकि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर रहती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारी हिप्पोकैम्पस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।